ब्लॉक के विकास कार्यों का भूमि पूजन। माता की आजादी के बाद के विकास की राह देख रहे वार्ड क्रमांक 1 के जूना नागदा को अब विकास के पंख लगे। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तीसरे चरण में जूना नागदा में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा 2 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन समारोह पूर्वक किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, दिलीप सिंह शेखावत आदि मौजूद थे। तो मुझे लगता है कि शायद जूना नागदा के सुख दुख के कार्यक्रम वहाँ पर होने लग जाएंगे। एक चीज और है कि यहाँ पर एक चूल का कार्यक्रम होता है या कौन सा कार्यक्रम होता है जिसका निशान निकलते हैं उधर जो अपने जहाँ पानी की टंकी बनी वहां से, तो वहां पर लोगों के एक वहां पर एक जाने का, क्योंकि बार बार आप लोग जेसीबी भेजते हो और जेसीबी भेज के उस रास्ते को थोड़ा बहुत कटीली झाड़ियों को काटते और उनको ठीक करते हो। और एक मांग, ये तो केवल निवेदन था, और एक मांग मेरी संतोष बहन से है कि बहुत लंबे समय से हम सब लोगों का सपना है, कई बार प्रयास भी हुआ, केंद्रीय मंत्री रहे माननीय, अभी वर्तमान में गवर्नर साहब है माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, वो भी एक बार गए, उनकी खुद की भी इच्छा है। और थोड़े दिन पहले वो जब मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर गए, जब भी उन्होंने खड़े होकर देखा, और उस वक्त हम सब लोग वहां पर थे, और उन्होंने कहा कि यार अगर हम इस नागदा टेकरी को अगर सौंदर्यीकरण कर दें तो ये शायद काम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस काम के लिए वो कहता है वो काम को किसी भी कीमत पे कराता है। हम लोग निश्चित 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 4 बार नहीं बोलते, कभी भी नहीं बोलते। अब आप देखो, संतोष बहन पहली बार की नगर पालिका अध्यक्ष, और रिंग रोड जो सरताज सिंह जी ने घोषणा करी थी 2017 में बन के भी तैयार हो गई थी, वो लगभग 12-14 करोड़ रुपए की रोड थी रिंग रोड। और वो रिंग रोड इतनी महत्वपूर्ण रोड है रिंग रोड कि जो पूरा संपूर्ण ट्रैफिक दोनों ब्रिज से होकर नागदा में जाता है, इतनी महत्वपूर्ण रिंग रोड को केवल छोटे से सुझाव के लिए अटकी हुई पड़ी थी। और जैसे ही बहन शोभा, जैसे ही बहन हमारी संतोष बनी, वो संतोष के साथ में सारे पार्षद गए, रेलवे के अधिकारी भी आए, माननीय सांसद जी का सहयोग भी था, और हमने धीरे से इशारा करा अधिकारियों को कि ये फाटक खसक के अगर इधर आ जाएगी, फ्लाईओवर जब बनाना होगा हम बना देंगे, लेकिन अभी तो ये फाटक खसक के अगर इधर आ जाएगी। अधिकारियों ने असिस्मेंट करा और वो फाटक बनने का काम चालू हो गया। मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर वो रिंग रोड चालू हो जाएगी और पूरा भारी वाहन है वो उधर से चले जाएगा। ये एक सोच होती है। जैसे मैं देखता था वार्ड नंबर 5 में, जिससे विजय भैया के घर से भाभी जी जीते, यहाँ पे अगर आते थे तो मैंने 20 किलो 25 किलो के ड्रम तो देखे, लेकिन 200 लीटर के ड्रम मैंने, मेरी भी उम्र 55-56 साल की हो गई, मैंने कभी नहीं देखे। लेकिन इस वार्ड नंबर 5 में 200 लीटर के बड़ी टंकियां लोग रखते थे कि कल पानी आएगा कि नहीं आएगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि संपूर्ण नागदा शहर को हम, मध्य प्रदेश में बहुत कम नगर पालिका होगी जो 2 समय नल दे रही, बहुत कम नगर पालिका होगी कि जो बिरला ग्राम की 4000 से भी ज्यादा झुंगी बस्तियों में हमने नल कनेक्शन दे दिए। नहीं तो यहाँ स्वामी जी बैठे, धीमन के कारखाने के पीछे लोग सोचते थे कि इतनी अच्छी सड़क बन जाएगी, लेकिन अभी भी हमारी दूरदृष्टि है कि हम जो पुलिस कॉलोनी के यहाँ पर टंकी बनी, उस टंकी को हमने अभी अधिकारियों को कहा है कि किस प्रकार से वहां पर नल चले जाए, हम उस नल को देने की व्यवस्था करेंगे। हम दुर्गापुरा में गए तो लोग अभी भी कुछ लोगों के चुंगल के अंदर है, और वो किसी मोहल्ले में नल कनेक्शन देता है तो देता है, किसी का काटता है तो काटता है। लेकिन मैंने बहन संतोष से आग्रह करा है कि मेतवास की टंकी हो चाहे बिरला मंदिर की
टंकियों किस टंकी से दुर्गापुरे के घरों के अंदर पीने का पानी जा सकता है, समुचित व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की परिषद को करना है। नहीं तो 2018 में प्रधानमंत्री आवास के पैसे डलते हैं पहली किस्त, वो बेचारा जरूरतमंद व्यक्ति पहली किस्त लेके प्लेंथ तक की हाइट उठा के जमीन तक वो देखता रहता है कि कब दूसरी किस्त डलेगी। और वो दूसरी किस्त भी माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मार्च 2020 में आ जाते हैं जब डलती है। धन्यवाद भाई साहब। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे पूर्व विधायक जितेंद्र जी गहलोत साहब से आग्रह करूंगा कि वो आए और कार्यक्रम को संबोधित करें। सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, जन जन के लाडले मेरे पिता तुल्य सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, मेरे पिता के साथ में सहयोगी के रूप में काम कर रहे हमारे वरिष्ठ आशीर्वाददाता पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक, हजारों और करोड़ों के काम करने वाले, जिनके भाषण में अभी आपने देखा, आज भी ओजस्वी उद्बोधन है, आज भी काम करने की क्षमता, लगन, आज भी जनता के बीच के अंदर चैत्य के रूप में विराजमान है। ऐसे मेरे बड़े भाई दिलीप जी शेखावत साहब, मंच पर विराजमान आज की अध्यक्षता कर रही नगर पालिका की अध्यक्ष महोदय संतोष ओपी गहलोत, हमारे सभी पार्षदगण, और यहाँ के कहना चाहिए कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की जोड़ी, जो पूर्व में हमारे उपाध्यक्ष जो हैं राम सिंह जी, सज्जन भैया और राजेश लाकड़ जी, और एक उपाध्यक्ष हमारे और बैठे शर्मा जी, पूर्व की जोड़ियों ने जितना काम किया है और वो काम आज भी लोगों को याद है। हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितने भी रहे हैं, उन्होंने नागदा के विकास के अंदर चौमुखी विकास करा है। मैं एक अध्यक्ष का कहूँगा तो लगेगा कि मेरे बारे में तारीफ करी है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है विकास लेकर आती है। ये समस्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे संगठन भी मजबूत है और संगठन की धारा भी मजबूत है। आज ये जो 2 करोड़ 16 लाख रुपए का आज भूमि पूजन हो रहा है, ये परिषद की विकास की गाथा, हमारी परिषद विमला जी के टाइम से शुरुआत हुई थी और आज भी वो शुरुआत के रूप में, अग्रणी के रूप में काम करती हुई आ रही है। पहले विमला जी ने काम किया, विमला जी के बाद राजेंद्र जी अवाना ने भी काम किया, पर सबसे ज्यादा विकास की गंगा को बहाने वाले एक नाम चरिरात हो गया, शोभा गोपाल यादव। और शोभा गोपाल यादव के नेतृत्व में पूरे नागदा का चौमुखी विकास हुआ था। आपको ध्यान है, मैं भी नागदा का ही रहने वाला हूँ और 56 ब्लॉक में रहता हूँ। इस भूमि से मेरा लगाव है क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रजापति बंधु हैं मेरे दोस्त हैं, और यहाँ पर आवागमन का जो साधन था उस वक्त कितनी धूल उड़ती थी ये हम देखते थे। और ये एक उद्योग के रूप में जाना जाता है। नागदा के अंदर ग्रेसिम का नाम जिस प्रकार उद्योग के बीच में आता है, तो हमारा ये मिनी उद्योग है। यहाँ पर ईंटों का संचालन होता है और ईंटें बनती है, ये छोटा मिनी उद्योग है। ऐसे प्रजापति समाज को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी धरा को आपने संभाल कर रख रखा है। हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक जी ने कितने काम किए हैं ये सबको जानकारी है। मैं और दिलीप भाई साहब दोनों विधानसभा में जब रहते थे तो भाई साहब खर्चों तो विधानसभा के मामले में हमेशा अग्रणी रहते थे। करोड़ों की सौगात को हमने आगे बढ़ाते हुए नागदा को कई सौगातें दी, नया एक्सपेरिमेंट करते रहे और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कहीं सोचा नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अंधों रोचना से भी कार्य होते हैं। और ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी की है और करोड़ों की सौगात मिलती है इसमें। यहाँ पे परफॉर्मेंस गारंटी का भी पैसा मिलता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसका भी पैसा मिलता है। दिलीप भाई साहब बहुत पैसा लेकर आए
और नगरीय क्षेत्र के अंदर अशोक मालवीय जी जब वहां पे अध्यक्ष थे तो इतने विकास किए कि आज जहां पर भी आप जाओगे तो सीमेंट कंक्रीट की रोडें मिलेगी। आज भाई साहब ने भी करोड़ों के काम किए और आपके आशीर्वाद से मैंने भी करोड़ों के काम किए। पर भारतीय जनता पार्टी का एक दुर्भाग्य है कि काम हम करते हैं और परिणाम किसी और को मिलता है, और परिणाम के माध्यम से हम ये सोचना चाहते हैं कि आज परिणाम क्या होना चाहिए। 2 लाख के चक्कर में आपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने विचार के लिए कमलनाथ जी के बहकावे में आ गए, और बहकावे में भी ऐसे आए कि आज हमने जो विकास किया है, गंगा को बहाया है। या तो अभी विधायक जी बता रहे थे कि नर्मदा का पानी चंबल में आएगा कि नहीं आएगा। मैं इस मंच का सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में आए थे, मेरे पिता भी उस मंच पर बैठे थे, माननीय दिलीप जी शेखावत को उज्जैन पर बुलाया था और मैं आलोट में अपने कार्यक्रम में था, मैं भी वहां पहुंचा था, और उसकी सहमति मैंने खुद ने और विधायक जी ने दी और मेरे पिता ने दी, बहादुर सिंह जी चौहान ने भी दी। हम तीनों विधायक ने सहमति देने के बाद नर्मदा की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन में की थी कि नर्मदा का पानी चंबल में आएगा। क्योंकि हमारा उद्योग चलता है, उद्योग 2 महीने के लिए बंद रहता है, उस उद्योग को चलाने के लिए जो हमारा प्लांट बंद रहता है उसके लिए हमारा श्रमिकों को यहाँ पर लेहाब दिया जाता है, उसके परिवार के अंदर जो काम होता है वो राशि कम मिलती है। तो उद्योग के संचालक ने दिलीप जी को मैं बताना चाहता हूँ, भाई साहब आप और मैं जब यहाँ पर बिरला जी से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं हमने सब डैम बनाए, हमारी सौगातें क्या क्या। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कई काम किए जो कि नर्मदा का पानी जो 2024 के अंदर इसके अंदर सम्मिलित होगा तो वो हमेशा होगा, क्योंकि दिलीप जी ने चंबल का पानी नॉर्थ नर्मदा का मंगवाया, मैंने गांधी सागर का पानी हमारी आलोट विधानसभा के 151 गांव में लाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार भाई साहब चलते गए उसी प्रकार मैं भी चलता गया। पर आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस नगर पालिका में बालेश्वर दयाल अध्यक्ष हुआ करते थे, डॉक्टर साहब का एक क्लिनिक हुआ करता था। मैं भी नगर पालिका का पार्षद रहा हूं यहाँ पर। उस समय ये भी आए थे भैया मुन्ना भैया, ये मुन्ना भैया और इनके साथ में केसरिया साफे वाले बासाब थे। ये 4-5 लोग हमेशा पानी की टीकाराम यहाँ के पार्षद हुआ करते थे। 1 नंबर वार्ड होता था ये। जूना नागदा में पानी के लिए हमेशा नगर पालिका में एप्लीकेशन लेके आते थे। हम 10 पार्षद थे नगर पालिका में, मांगीलाल जी हमारे नेता थे। हमने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद डॉक्टर साहब ने भी बहुत प्रयास किया और करने के बाद वो कुएं को सफाई कराई। अगर आप लोगों को, पुराने लोगों को ध्यान हो, उसमें मोटर लगाई। मोटर लगाने के बाद वहाँ पानी की व्यवस्था वहाँ पर बहुत दबाव के बाद की, और जब भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनी, विमला जी की परिषद बनी, तब जाकर के वहाँ पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए प्रयास किया गया। इस क्षेत्र में जब जब भी कुछ काम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के परिषद के समय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयास के समय ही हुआ है। और आज का ये जो है, यहाँ लगभग 4 से 5 हजार मजदूर काम करते हैं। लगभग 200 परिवार ऐसे हैं जो ईंट भट्टों का व्यवसाय करते हैं। उनके रोजी रोटी का गुजारा यहाँ होता है। अगर ये मार्ग अच्छा बनेगा, यहाँ बिजली की व्यवस्था होगी, इनका कारोबार बढ़ेगा और निश्चित रूप से इस जूना नागदा की कायाकल्प होगी। राजा जन्मेजय की नगरी है ये, और राजा जन्मेजय की नगरी होने के कारण, इस जूना नागदा के कारण से ही हम जाने जाते हैं। कल में योग से पैसा एक्ट जो बना हुआ है मध्य प्रदेश में, जो आदिवासी क्षेत्र में लागू हुआ है, उसके संबंध में मैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल जी से मिला। राज्यपाल जी को मैंने नागदा का परिचय बताया, राजा जन्मेजय की नगरी बताया। उन्होंने थावरचंद जी का स्मरण किया कि वहाँ पर हमारे वो भी हैं, राज्यपाल जी भी, थावरचंद जी भी, और इस नागदा की इस जगह के बारे में उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर उस जगह का दर्शन करना चाहूंगा कि ऐसी जगह वहाँ पर है नागदा के अंदर। इसको निश्चित रूप से पुरातत्व विभाग से और हमारा सांस्कृतिक विभाग से जितना जल्दी हो उतना जल्दी नगर पालिका इसके लिए प्रयास करे। शासन स्तर पर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से भी जो मदद हो सकती है वो मिलेगी। इसको डेवलप करने का काम करना चाहिए। मैं पूर्व वक्ताओं ने जो दोहराया वो दोहराना नहीं चाहता।
पर मैं इतना जरूर आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार ने लाडली बहना योजना के साथ साथ अभी कल एक और घोषणा की है। वो घोषणा आपने सुनी होगी, काम सीखो और कमाओ। अब आप काम सीखो और कमाओ, 8,000, 8,500, 9,000, 10,000 रुपया उन बच्चों को मिलेगा जो काम सीखेंगे किसी न किसी योजना के तहत, किसी न किसी उस उपक्रम के तहत काम करेंगे तो उनको इसका लाभ मिलेगा। और ये लाभ निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले में ऐसा कोई जिला नहीं छोड़ा जाएगा जहां पर अच्छी संख्या में उन युवा कार्यकर्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। मैं आपके आज के अवसर पर बताना चाहता हूं कि जो ITI किए हुए हैं, 12वीं किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं या डिप्लोमाधारी है, ऐसे सारे लोगों को इस योजना का लाभ लेना चाहिए। अपना एंड में कर दें। हाँ भाई दिया। गजानन गणपति महाराज की जय। ऊंचाहेड़ा की सालों पुरानी मांग जल्द पूरी होगी। 4,03,60,000 रुपए से बनेगा नया पुल। ग्राम ऊंचाहेड़ा के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। कुंडेल नदी पुल निर्माण की सालों पुरानी उनकी मांग पूरी होने को है। इस पुल के बनने में ग्रामीणों की राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी उन्हें रेलवे की जर्जर पुलिया से आवागमन करना पड़ता है, जिससे हर वक्त हादसे का अंदेशा बना रहता है। ये सब कुछ संभव हो पाया है पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की कोशिशों से। गौरतलब है कि पुल निर्माण की वर्षों पुरानी मांग को लेकर ऊंचाहेड़ा के ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, लेकिन पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत की मेहनत के बाद अंततः पुल निर्माण की स्वीकृति की राह आसान हुई है। नागदा खाचोद विधानसभा में आम जनता का रास्ता सुगम हो, उसके लिए पूर्व में अनेक प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं। 2013 से 18 के बीच में जहां हमने बनवाड़ा से मोकड़े का एक बड़ा ब्रिज बनाया, हमने पारसोतिया में बागेड़ी नदी के ऊपर बड़ा ब्रिज बनाया, चंबल नदी पे नायन से नागदा को जो बड़नगर से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क है, उस सड़क के ऊपर हमने फ्लाईओवर बनाया। नागदा में एक फ्लाईओवर का काम चल रहा है, उमरना में चल रहा है, खाचोद में फ्लाईओवर का काम हमारा चल रहा है। हमने उन्हेल से जो कड़ियाली और पिपलोदा पंथ के बीच में चंबल और चामला दोनों नदियों पर भी बड़े पुल हम लोगों ने बनाए और इस प्रकार से आवागमन सुगम हो। एक पूर्व में एक और ब्रिज हमने मंजूर करवाया था 2013 से 18 में, जो मगदनी से पिपलोदा बागला के लिए था, लेकिन जिस वक्त वो मंजूर हुआ था उस वक्त उसकी चौड़ाई कम थी। बाद में हमने एक सुरेल संदला होते हुए पिपलोदा बागला होते हुए बिलसोड़ा, भाटीसोड़ा, लसोड़िया, अमलावदिया और नागदा एक ऐसी महत्वपूर्ण सड़क 2 लेन स्वीकृत कराई थी, जिसका काम अभी चल रहा है और उसके कारण उसका रिवाइज एस्टीमेट 2018 में बनना था, लेकिन चूंकि सरकार 2019 में कांग्रेस की बन गई और फिर 19, 20, 21, 22 4 साल तक वो अटका रहा और अभी फिर उसका रिवाइज एस्टीमेट बन के मुझे लगता है कि 1 माह के अंदर उसकी स्वीकृति हो जाएगी। और इसलिए मुझे कहते हुए आज गर्व है कि माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के सहयोग से और विभाग के मंत्री के जी के सहयोग से हम लोगों ने नागदा खाचोद विधानसभा में ब्रिज के मामले में एक रिकॉर्ड बनाया है। अभी कुड़ेल नदी पर ऊंचाहेड़ा के पास में 2017 में सड़क मंजूर हुई थी, 2018 में वो कंप्लीट हो गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो पुराना एक 5-25 साल पुराना एक लोहे का जो ब्रिज है वो इतना जर्जर हो गया है, इतना जर्जर और इतना खतरनाक है कि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है उसमें। जब मैं विधायक था, जब मैंने उसमें कुछ पैसे लगा के और उसको रिपेयर कराया तो, और अभी उसमें भारी वाहन प्रतिबंधित करें, लेकिन फिर भी किसानों की मजबूरी ये है कि इधर आधी बस्ती और उधर आधी बस्ती, तो इधर की बस्ती वालों को ट्रैक्टर वगैरह लेके जाना है तो उस ब्रिज के अलावा कोई विकल्प किसानों के पास में नहीं है। 2017 में वो ब्रिज मंजूर भी हो गया था, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क में किसी की ज़मीन अधिग्रहण करने के बाद उसको पैसे देने का प्रावधान नहीं होता है। प्रधानमंत्री पे सिंपली कि जो एक परंपरागत रास्ता उसी में प्रधानमंत्री सड़क बनना है।
इसके कारण उसमें प्रावधान नहीं थे और उसकी कुछ बिस्वा जमीन जा रही थी। उस किसान ने आपत्ति करी कि मेरी जमीन आप अधिग्रहण कर रहे तो मुझे मुआवजे की राशि दो, उसमें मुआवजे की राशि का प्रावधान नहीं था तो उसके कारण वो ब्रिज खटाई में पड़ा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि है 2019 में उनकी सरकार रही, मार्च 2020 तक उनकी सरकार रही और फिर विधायक किसी भी दल का हो लेकिन अपने क्षेत्र के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ता है, संघर्ष करता है तो उसको सफलता मिलती है। अधिकारियों को कहा, मुझे लगता है कि बरसात के पहले ये सारी सफलताएं हमें मिलेगी, लेकिन प्रमुख जो इचायड़ा का ब्रिज है और खामरिया का बागेड़ी नदी पे ब्रिज है उसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को, कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनकी मेहनत के कारण ये सारी सफलताएं हमें मिलेंगी। शनि जयंती के उपलक्ष्य में रत्याखेड़ी रोड स्थित शनि मंदिर में दिन भर धार्मिक आयोजनों की धूम रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित किया। नौकार कपल ग्रुप द्वारा वरिष्ठ समाज सेवी भंवरलाल धाकड़ की स्मृति में जल पात्र का वितरण किया गया। अच्छा तुम क्या करोगे इसका?